हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर करेंगे। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को आप आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। इसके पहले पॉइंट में कह रहा है रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। पूछ रहा है रक्त क्या है। रक्त एक तरल प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। मानव शरीर के कुल भार के मानव शरीर का जितना भार होता है उसका 7% मात्रा में उसके शरीर में रक्त मौजूद होता है। मानव शरीर का जो भार होता है उसका 7% जो है रक्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट कह रहा है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है। पूछ रहा है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है। तो ये हृदय जो है हार्ट करता है। हृदय जो है रक्त का परिसंचरण करता है। अगला पॉइंट है पीएच मान। पीएच मान मानव 7.4 रक्त को एक क्षारीय विलयन कहा जाता है। तो इसमें दो चीज़ें इसमें क्वेश्चन से कवर हो जाएंगी। एक तो कभी कभार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मानव शरीर का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो उसका पीएच मान होता है 7.4 पीएच मान। और कभी कभार ये पूछा जाता है कि ये जो होता है क्षारीय होता है या एसिडिक होता है। तो ये जो है इसके बारे में बताया है कि ये क्षारीय विलयन होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होती है। तो अभी हम लोगों ने पीछे इस पॉइंट को कवर किया है। तो ये होती है 7%। 7% होती है, 7%। अगला है हमारा पॉइंट एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर में रक्त लगभग कितने लीटर होता है। तो ये 5 से 6 लीटर होता है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला पॉइंट कह रहा है पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में लगभग कितना समय लगता है। कह रहा है पूरे शरीर में रक्त का संचरण होने में लगभग कितना समय लगता है एक बार में। तो ये लगता है 23 सेकेंड। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज सन 1901 ईस्वी में किसने की थी। तो कभी कभार ये पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। अगला पॉइंट है हमारा मनुष्य में 4 ए बी ए बी और ओ रक्त समूह पाया जाता है। मनुष्य में 4 तरीके का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एक होता है ए, एक होता है बी, एक ए बी और एक ओ। 4 तरीके का रक्त समूह पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है रक्त समूह ओ सर्वदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। रक्त समूह ओ जो है ये सर्वदाता होता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर, सर्वदाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा रक्त समूह ए बी जो होता है 4। अभी हमने पीछे एक पॉइंट देखा, उसमें बताया गया था कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो है 4 तरीके के होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। तो जो रक्त समूह ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट होता है, मतलब सर्वग्राही। ये रक्त समूह ए बी जो है ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी ब्लड ले सकता है और ओ का भी ब्लड ले सकता है और ए बी का भी ले सकता है। ये सर्वग्राही होता है, सबका ब्लड
ये ले सकता है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब ब्लड प्रेशर पारे पर कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mm। मैक्सिमम जो होता है 120 होता है, मिनिमम 80 mm होता है। ब्लड प्रेशर की दो लिमिट होती है, हाई एक लो। तो 120 हाई है, 80 mm लो है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होना चाहिए? 120/80 mm होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, श्वसन में शर्करा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कह रहा है श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। ये सारे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, अक्सर रिपीट भी होते रहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? ये भी पॉइंट हम लोगों ने पीछे एक बार अभी कवर किया है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ½ लीटर जो है रक्त कम होता है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ½ लीटर जो है रक्त कम पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, रक्त का मृत तरल भाग जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहलाता है। यह रक्त का लगभग 60% होता है। यह भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, अक्सर रिपीट होता रहता है। रक्त का मृत तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यह रक्त का लगभग 60% होता है, 60% होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। जो ब्लड में 60%, 55 to 60% नियर अबाउट होता है प्लाज्मा, तो उसमें जो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, तो प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है वो जल होता है। और इसमें 7% जो है प्रोटीन पाया जाता है, 0.9% लवण या साल्ट जो है ये पाया जाता है, तथा 0.1% ग्लूकोज होता है। तो प्लाज्मा का इन्होंने बताया प्लाज्मा जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% साल्ट होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है। यह भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन कौन करता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन कौन करता है? तो ये जो है प्लाज्मा का मुख्य काम है, ये कार्य जो है प्लाज्मा करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन अलग कर दिया जाता है तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो शेष बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन अलग कर दिया जाता है तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हमारा, रक्त के 40% भाग में रुधिकाणु ब्लड कार्पसिकल्स पाए जाते हैं। रक्त के 40% भाग में रुधिराणु पाए जाते हैं, जो कि 3 प्रकार में होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, व्हाइट ब्लड सेल एवं रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट है रेड ब्लड सेल के बारे में, लाल रक्त कण के बारे में है अगला पॉइंट। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है, सामान्य अवस्था में आरबीसी रेड ब्लड सेल अस्थिमज्जा में तथा भ्रूण अवस्था में यकृत में निर्मित होता है। तो आरबीसी जो है सामान्य अवस्था में जो है अस्थिमज्जा या बोन मैरो में तथा भ्रूण अवस्था में जो है यकृत या लीवर में निर्मित होता है।
अगला पॉइंट कह रहा है आरबीसी का जीवन काल के बारे में इसमें बात की है। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल का जो है जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। इसकी मृत्यु यकृत में होती है, अतः यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है, तो यकृत को जो है आरबीसी का कब्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लवयुक्त रंजक पिगमेंट हीम होता है। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसके कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है, रेड कलर का होता है। तो कभी कभार पूछा जाता है कि रक्त का कलर जो है लाल क्यों होता है, तो ये होता है जो इसमें पाया जाता है हीम, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। अगला चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। हीम में विद्यमान लवयुक्त यौगिक हीमैटिन कहलाता है। इसमें कह रहा है हीम में विद्यमान लवयुक्त यौगिक जो होता है उसको हम लोग हीमैटिन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है आरबीसी शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य करता है। तो आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है, यह सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हीमोग्लोबिन की अल्प मात्रा रहने पर रक्त क्षीणता एनीमिया रोग हो जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो ये रक्त की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त क्षीणता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है निद्रा की स्थिति में आरबीसी में 5% की कमी आ जाती है। जब आदमी सो रहा होता है तो आरबीसी में 5% की कमी आ जाती है, रेड ब्लड सेल 5% कम हो जाते हैं निद्रा की स्थिति में। तथा 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। अगर आप 4200 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो आपका रेड ब्लड सेल जो है वो 30% बढ़ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। इसमें इन्होंने रेड ब्लड सेल की जो है विशेषता बताई, या जो है गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने खोजा था, तो इसको जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने खोजा था। वाटसन एवं क्रिक ने खोजा था या बनाया था। अगला पॉइंट हमारा रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तभी आप लोगों ने पीछे इसको कवर किया था। ये होता है 20 से 120 दिन, 20 to 120 डेज। अगला पॉइंट है हमारा लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना भी, ये भी हम लोगों ने पीछे कवर किया था कि रेड ब्लड सेल का जो है वो प्रमुख कार्य क्या है, तो ये अंदर ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ये जो है इसका काम है। अगला पॉइंट है हमारा व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कण। तो व्हाइट ब्लड सेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में होता है। इसका निर्माण कई जगह होता है। अस्थिमज्जा बोन मैरो,
लिम्फ नोड तथा कभी कभी यकृत, लीवर एवं प्लीहा स्प्लीन में भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट हैं, हम लोग देखते हैं। इसके जीवन काल के बारे में बताया गया कि इसका जीवन काल कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल का आकार एवं संरचना अमीबा की तरह होता है। व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं उसका आकार जो होता है अमीबा की तरह होता है, कभी कभार पूछा जाता है ये। और WBC व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, 1 से 4 दिन होता है। और जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका जीवन काल कितना होता है, उसका 20 से 120 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WBC में केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, ये इसमें कह रहा है। WBC का मुख्य कार्य शरीर की रोगों के संक्रमण से रक्षा करना है। तो हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल होता है ये शरीर की रोगों के संक्रमण से रक्षा करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। RBC एवं WBC रेड ब्लड सेल एवं व्हाइट ब्लड सेल की उपस्थिति का अनुपात होता है 600:1। ये इन दोनों का अनुपात होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का अनुपात, उपस्थिति का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 600:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, मानव शरीर में WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। इस पॉइंट को हम लोगों ने अभी कवर किया है। तो ये ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छे लगे हो तो आप ऑनलाइन स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें।